नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गुजरात के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल सेतु सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ता है ये सेतु। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन सेतु का मुआयना किया। कहा, यह हमारी विकास और प्रगति के लिए हमारी प्रतिबद्धता का परिचय है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा और दर्शन किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह बेट द्वारका मंदिर में भी पूजा और दर्शन किए। प्रधानमंत्री द्वारका के बाद राजकोट में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। राजकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को मिलेंगे एम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना का आधारशिला रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, 2 हथियार भी हुए बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का किया आग्रह। मन की बात कार्यक्रम में कहा, सभी क्षेत्रों के इन्फ्लुएंसर्स फर्स्ट टाइम वोटर को मतदान करने के लिए करें प्रेरित। मन की बात की 110वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोकसभा चुनाव के कारण अगले 3 महीनों तक मन की बात का नहीं होगा प्रसारण। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से मन की बात हैशटैग के साथ देश की उपलब्धियों को डालते रहने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए माईगॉव पर चल रही प्रतियोगिता में कंटेंट क्रिएटर्स को भाग लेने के लिए कहा। जनता से इन पुरस्कारों के लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स को नॉमिनेट करने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में नारी शक्ति का किया जिक्र। कहा, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और स्वच्छता समेत सभी क्षेत्रों में महिलाएं निभा रही हैं अहम भूमिका। 8 मार्च को पड़ने वाले महिला दिवस को नारी शक्ति के योगदान के नमन का बताया अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ को किया संबोधित। कहा, ये यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशे की लत में युवाओं को बचाना जरूरी। युवाओं की असीम ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में आएगी काम। प्रधानमंत्री मोदी ने अश्वमेध यज्ञ कार्यक्रम में उम्मीद जताई। आजादी के अमृतकाल में व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में हम जरूर सफल होंगे। अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे भाजपा में हुए शामिल। कहा, पीएम मोदी की विकसित भारत की यात्रा को बढ़ाने के लिए भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा आज। अमित शाह की ग्वालियर में ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर करीब 3 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्धजनों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित करेंगे। इस आयोजन में करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों को रोका गया। दक्षिण 24 परगना के बोजरहाट में रोका गया। संदेश खाली का सच बताने सुकांता मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी जेएनयू कैंपस पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर कहा, ममता क्रूर महिला, उन्हें दीदी कहना बंद करें, अब वे मौसी बन गई हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि संदेश खाली मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सुपुर्द कर देना चाहिए। पुलिस इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश में लगी हुई है। किसान आंदोलन के 13वें दिन आज किसानों ने शंभू बॉर्डर पर की प्रेस वार्ता। किसान आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कृषि और विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पंजाब हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने आंदोलन के अगले कदम पर चर्चा के लिए 28 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सरकार ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला। लोगों को आवाजाही में मिली बड़ी राहत। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल। 12 दिन के बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वे न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन ये पीडीए की न्याय यात्रा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, तमिलनाडु में ज्यादातर दल एक चरण में ही चाहते हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 2 मार्च को बेगूसराय का करेंगे दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा लालू जी के पुत्र के कारण तेजस्वी के डीएनए में लूट खसोट का गुण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के स्मृति पार्क में पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा को दी श्रद्धांजलि। एनसीपी एससीपी पार्टी के नेता सुप्रिया सुले ने नए चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का जताया आभार। लखनऊ के अर्जुनगंज हादसे के घायलों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली मैराथन में हुई शामिल, कहा यहां से चुने हुए युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। 1 जुलाई से देश में लागू होगा नया क्रिमिनल लॉ, जारी हो गई अधिसूचना। उत्तराखंड विधानसभा का 26 फरवरी से बजट सत्र, स्पीकर ने दी अहम बैठक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया। असम राइफल्स के जवानों ने 23 फरवरी को पश्चिम त्रिपुरा के अलग अलग जगहों से 1024 किलो मारिजुआना जब्त किया है। इसकी कीमत 4.09 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कठुआ स्टेशन पर रुकी एक मालगाड़ी अचानक पठानकोट की ओर ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी, मामले की जांच शुरू। श्रीनगर में ठंड का कहर जारी, कल पारा -3.1 डिग्री दर्ज किया गया। अयोध्या में भारी संख्या में भक्तों का पहुंचना जारी, अब तक 60 लाख भक्तों ने किए दर्शन। केरल में अटुकुल पोंगल उत्सव मनाया जा रहा है। दुनिया भर में महिला श्रद्धालु अटुकल देवी को पोंगल चढ़ाने के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंची। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, हंदवाड़ा नार्को टेरर केस में 4 संपत्ति कुर्क, 2.27 करोड़ रुपए जब्त। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली का बजट जल्द पेश करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले 4 वर्षों में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए और सैन्य उपकरणों का निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंजन और गैस टरबाइन जैसी उच्च स्तरीय प्रणालियों का उत्पादन देश के भीतर ही किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 7-8 साल पहले रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था, जो अब 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हजिंस्की दा नोबुग्रा ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ऊर्जा, रक्षा और कृषि प्रसंस्करण 3 प्रमुख स्तंभ। केनेथ फेलिक्स हजिंस्की दा नोबुग्रा ने भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोहा और इस्पात, दूध उत्पादन, चमड़ा, जैव ईंधन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। असम के चिनांग जिले के कमरडांगा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अपनी तरह की पहली संयुक्त पेट्रोलियम तेल और ल्यूब्रिकेंट पीओएल एवं एलपीजी इकाइयों की आधारशिला रखी। श्रम सुधारों की वकालत करते हुए 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा कि भारत के लिए बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अल्प रोजगार जरूर एक समस्या है। अरविंद पनगड़िया ने 2 दिवसीय एबीपी नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 3.0 के समापन सत्र में उम्मीद जताई कि अगले 10 वर्षों में देश में नौकरियों की समस्या हल हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिरला समूह द्वारा संचालित इंजीनियरिंग संस्थान बिट्स पिलानी के 5वें परिसर का उद्घाटन किया। बिरला समूह के चेयरमैन और संस्थान के कुलाधिपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि महानगर के नजदीक कल्याण क्षेत्र में स्थित 60 एकड़ में फैले 1600 करोड़ रुपए के परिसर की पूरी क्षमता 5000 छात्रों की है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 27 फरवरी को खोला जाएगा और 29 फरवरी 2024 को होगा बंद। एनएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईपीओ का प्राइस बैंड 162 से 171 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। शेयर बाजार में गड़बड़ियों पर नकेल कसते हुए सेबी विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ हेरफेर के लिए कर रही है कार्रवाई। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने पूंजी बाजार में हेरफेर के प्रति सावधान करने हुए ब्रोकरों को सतर्क रहने और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा। गौतम अडानी ने उबर के सीईओ दारा खुसरोशाही से की मुलाकात। दारा खुसरोशाही इस समय भारत के दौरे पर। उबर के सीईओ दारा खुसरोशाही से मुलाकात में गौतम अडानी ने अपने ग्रुप और उबर के बीच भविष्य में सहयोग की संभावना के संकेत भी दिए। अडानी ने कहा कि भारत में उबर के विस्तार के लिए खुसरोशाही का दृष्टिकोण वास्तव में प्रेरणादायक है, विशेष रूप से भारतीय ड्राइवरों और उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में 1 दर्जन से अधिक हूती ठिकानों पर बमबारी की है। यह ईरान के समर्थक हूती समूह के खिलाफ इस तरह का चौथा संयुक्त सैन्य अभियान था।
अमेरिका और ब्रिटेन के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि यह हमला यमन में 8 स्थानों पर 18 हूती ठिकानों के खिलाफ थे, जिनको अंजाम देते हुए भूमिगत हथियार और मिसाइल भंडारण सुविधाएं और वायु रक्षा प्रणाली, रडार और एक हेलीकॉप्टर शामिल थे। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के तेल टैंकर एमवी टॉम थोर को निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शिपिंग लेन पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के संघर्ष को 2 साल पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस से लड़ता रहेगा। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर नए सिरे से हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों में से ज्यादातर नाकाम रहे हैं। यूक्रेनी सेना को अपने एक प्रमुख शहर अविदिव्का से पीछे हटना पड़ा है। अलेक्सी नवलेनी का शव उनकी मां को सौंप दिया गया है। नवलेनी की पत्नी यूलिया ने कहा कि नवलेनी को गुपचुप तरीके से दफनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करके पुतिन ने ईसाई धर्म को अपमानित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अपनी नई नीति को पलटते हुए वेस्ट बैंक में नई इजरायली बस्तियों को अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ करार दिया है। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडेनो के साथ एक संयुक्त सम्मेलन में ब्लिंकन ने कहा कि वह इजरायल की नई योजनाओं से निराश हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान को खराब प्रदर्शन के कारण इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पीटीआई के अगले अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर हैं और पार्टी के आंतरिक चुनाव 3 मार्च को होंगे। रांची टेस्ट में भारत की पहली पारी 307 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड को 46 रन की मिली बढ़त। भारत के लिए ध्रुव जुरेल ने 90 रन की शानदार पारी के लिए कुलदीप 28 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने जुरेल के साथ 76 रन की साझेदारी निभाई। FIH प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शूट आउट में 3-0 से हरा दिया। राउरकेला में चल रहे FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना आयरलैंड से होगा। जैस्मिन पाउलिनी ने दुबई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में इटली की जैस्मिन पाउलिनी ने अन्ना कालिनसिंक्या को हराया। प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने लगातार अपनी 6वीं जीत हासिल की है। शनिवार देर रात न्यूकैसल यूनाइटेड के खिलाफ खेले गए मुकाबले को आर्सेनल ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। प्रीमियर लीग में खेले हुए एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने AFC बॉर्नमाउथ में 1-0 से हरा दिया। मैन सिटी की ओर से एकमात्र गोल फिल फॉर्डन ने किया। आज खेले जाने वाले लीग कप फाइनल से पहले मोहम्मद साला को लिवरपूल के ट्रेनिंग सेंटर में आता देखा गया। चोट के कारण साला का इस मैच में खेलना तय नहीं है। लिवरपूल की टीम अब आज लीग कप के फाइनल में उतरेगी तो उसकी नजर सीजन में 4 ट्रॉफी के सपने को बरकरार रखने पर होगी। लिवरपूल का सामना चेल्सी से होगा। लुइस हैमिल्टन का कहना है कि मर्सिडीज ने इस सीजन के लिए अपनी कार में काफी सुधार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि रेड बुल अपने बड़े अंतर से फेवरेट है। फिल्म आर्टिकल 370 को दूसरे दिन वीकेंड का फायदा मिला। फिल्म अब तक 7.5 करोड़ रुपए बटोर चुकी है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 का टोटल कलेक्शन 13.4 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक आर्टिकल 370 से पीछे रह गई है। फिल्म का 2 दिनों का कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपए रहा। हालांकि फिल्म की कहानी और एक्शन को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। संजय लीला बंसाली ने अपना 61वां जन्मदिन मनाया। उनकी बर्थडे पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम जाने माने सितारे स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए। आलिया भट्ट से रानी मुखर्जी तक सेलेब्स की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के सबसे पॉपुलर किरदार में से एक दयाबेन यानी कि दिशा वकानी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिशा वकानी अपने पति और बच्चों संग अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी करके मुंबई वापस लौट आए हैं। अब एक्ट्रेस रकुलप्रीत ने शादी के बाद पहली बार रसोई में कदम रखा है। रकुल ने अपनी पहली रसोई की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। आयुष्मान खुराना ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए, जिनकी झलक एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। एक बार फिर कार्तिक आर्यन अपने लेटेस्ट पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस पोस्ट में एक्टर एक्टिंग छोड़कर फूड ब्लॉगर बनने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म योद्धा को लेकर लाइमलाइट में है। हाल ही में इस फिल्म का गाना जिंदगी तेरे नाम रिलीज हुआ, जिसमें राशि खन्ना के साथ सिद्धार्थ की क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिली है। टीवी एक्ट्रेस नेहा लक्ष्मी अय्यर जल्द ही दुल्हनिया बनने जाने वाली हैं। हाल ही में नेहा की मेहंदी और संगीत सेरेमनी होस्ट की गई। मीडिया पर नेहा की मेहंदी और संगीत की तस्वीरें सामने आई। रूबीना दिलेक इन दिनों मदरहुड पीरियड एंजॉय कर रही है। इसी के साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं और आए दिनों अपने बच्चों संग बिताए पलों को फैंस के साथ साझा करती रही हैं।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।